बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा कॉमन मसला जो है वो आजकल देखने में आ रहा है, जो कि एज रिलेटेड नहीं है, बावजूद ये कि ये ओल्ड एज में ज़्यादा हमें नज़र आता है, मगर यंग एज भी हमारे पास टीनेजर्स भी आते हैं इस मसले से। वो मसला है टिनाइटिस का। टिनाइटिस से मुराद ये कि कान में शोर की आवाज़ आना, कि इवन शोर आपकी इन्वायरमेंट में नहीं भी है मगर आपको कान के अंदर कोई मखसूस आवाज़ रिपीट होती हुई सुनाई देती है। वो घंटी की आवाज़ भी हो सकती है, वो सीटियों की आवाज़ भी हो सकती है, और वो किसी मशीन चलने की आवाज़ भी हो सकती है। ज़्यादातर पेशेंट इस बात की कंप्लेन करते हैं कि जब वो किसी खामोश इन्वायरमेंट में होते हैं, किसी खामोश जगह पे होते हैं, तो ये आवाज़ बढ़ जाती है। और जब वो नॉर्मल रूटीन में डेली मार्केट में होते हैं या नॉर्मल डेली रूटीन होती है तो उसमें इनको ज़्यादा ये मसला नहीं हो रहा होता। टिनाइटिस की मुख्तलिफ वजूहात मुख्तलिफ लोगों में हो सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, जो 80 या 90% ऑफ द पेशेंट वो होते हैं जिनमें बज़ाहिर कोई वजह नहीं नज़र नहीं आती कि इनमें ये शोर की वजह क्या है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद पता चलता है कि खून की कोई रगें जो हैं वो एबनॉर्मल पाथवे अपना बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो कान के अंदर शोर सुनाई देता है। तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट उस लिहाज से मुख्तलिफ होता है। हम इसमें क्या करते हैं कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है, जिसके अंदर हम ऑडियोमेट्री करते हैं, सीटी स्कैन्स वगैरह करते हैं, एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि हमें वजह पता चल सके कि उस मरीज़ के अंदर टिनाइटिस की क्या वजह है। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है तो ज़्यादातर ऐसी कोई मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है कि जो टिनाइटिस को कंप्लीट क्योर करें, अगर वो जनरल टिनाइटिस है विदाउट एनी पैथोलॉजी। मगर उसमें कुछ मेडिकेशन ऐसी आती हैं जो कि वक्ती तौर पे काम कर रही होती हैं, और स्पेशली कुछ ऐसी डिवाइसेस आती हैं जो कि उसके नॉइज़ को कैंसिल कर रही होती हैं, जो कि वाइट नॉइज़ को कैंसिल करती हैं, जो कि पाकिस्तान में अभी अवेलेबल हो रही हैं, जिसमें वो पेशेंट अपने स्पेशली बेडरूम में उन डिवाइसेस को लगा के ऑन करते हैं तो टिनाइटिस काफ़ी हद तक उनका कम हो जाता है। कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं जो कि वक्त के साथ साथ हम उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी हद तक उनकी सिम्टम्स कंट्रोल हो जाती हैं। मगर वो पेशेंट जिनके अंदर बाकायदा कोई पैथोलॉजी नज़र आती है हमें, जिस तरह मैंने कहा कि खून की कोई नालियाँ जो होती हैं वो अपना पाथवे चेंज करके एबनॉर्मल पाथवे से गुजर रही होती हैं, तो वो जो दिल की धड़कन है उन्हें अपने अपने कान में सुनाई दे रही होती है, तो वो उनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो मगर इन पेशेंट्स की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। मगर जो जनरल पेशेंट है जिनके अंदर बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती, तो उनको हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, और जो कुछ मशीन्स आती हैं, कुछ डिवाइसेस आती हैं, वो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू।